विवाह ना करे चाहिए। काहे न घर के साथ विवाह हुआ था, न जमीन के साथ विवाह हुआ था वर के साथ। वर वरड़ी का मिलन सही हो तब विवाह करना चाहिए। भगवान क्रोधित हो गए शूर्पणखा के ऊपर कि ये तो काम वासना प्रकट करती, कभी मेरे पास आती कभी लक्ष्मण के पास जाती, इसका मतलब इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये कामिनी है। भैया लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब काहे चूकते हो, निकालो चंद्राकार बाण। और शूर्पणखा के नाक कान दुनहु गाया। यहाँ पर भी भवानी ने प्रश्न कर दिया, स्वामी ये बताओ, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और नारी पर कभी भी हमला नहीं करना चाहिए पुरुष को। अकेली नारी पर पुरुष को कभी वार नहीं करना चाहिए। और भगवान रघुकुल शिरोमणि राम है, फिर लक्ष्मण को क्यों आज्ञा दे दी कि भैया लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक कान काट दो, इसका मर्म क्या है? ये जो शूर्पणखा है ये पूर्व जन्म की नागिनी है। चौपाई बताए रहे, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अहिनी का अर्थ होता है सर्पड़ी। तो भगवान ने कहा जब तुम नागिनी हो ना तो हमरे साथ मत हमार भैया अहि कुमार। अगर तुम कुमारी हो ना तो तुमहु विवाहित नहु विवाहित है नहु किनारी उर्मिला अयोध्या में है। अहाई कुमार, क्योंकि तुम नागिनी हो तो ये भी शेष अवतारी, अगर तुम्हार दोनों जन के बने तो बनाए रहो। लेकिन जब लक्ष्मण के पास पहुंची, क्योंकि ये जो आज लक्ष्मण है ये पूर्व जन्म में शेष थे और शेष की पत्नी यही शूर्पणखा नागिनी थी जो त्रेता में शूर्पणखा बनी, ये नागिनी थी। और ये नागिनी पूर्व जन्म में महाराज शेष से छल किया है। और जो नारी पति से छल करती है वो 7 जन्म तक उन छल का पश्चाताप करके उसका भरण पोषण करती और उसको फिर नरक मिलता है। रौरव नरक, सबसे खराब नरक रौरव नरक होता है। और जो नारी पति से छल करती है उसको रौरव नरक मिलता है। तो ये शूर्पणखा छल कर चुकी है शेष जी के साथ में। शेष जी महाराज एक बार चले गए थे ब्रह्मलोक को भंडारा पाने, और ये नागिनी घर में अकेली थी और इसका प्रेम किससे हो गया था? धमिना नामक सर्प से। छल कर दिया भाई, जब खुद का पति है तो परपति से प्रेम करने की जरूरत कोई नहीं। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, मानस में लिखा है, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई विधवा होई पाई तरुणाई। ऐसी नारियां भरी जवानी में विधवा हो जाती जो पति से छल करती। नागिनी अपने पति से छल कर दिया, धमिना नामक सर्प से प्रेम कर लिया, इतना प्रेम किया कि भागी जा रही थी। उस नगर में एक राजा थे जिनका नाम था भानु प्रताप। भानु प्रताप ने देख लिया कि शेष की पत्नी नागिनी भागी जा रही। धमिना नाग तो भाग गया, लेकिन ये नागिनी जब देखा कि राजा मुझे बचाना चाह रहा तो ये बिल में घुस रही थी, इसकी पूंछ को काट दिया था राजा भानु प्रताप ने। तो ये त्रिया चरित्र कर करके महाराज शेष से कहा था कि मेरे साथ में भानु प्रताप ने छल किया और मेरी पूंछ को काट दिया। शेष जी पूरा परीक्षण किए थे और नागिनी ने जब सोचा कि किसी तरीके से मेरे प्राण नहीं बचेंगे तो अपना फन पटक पटक करके प्राणा अंत कर दिया था, जो आज इसको पुनः जन्म मिला है शूर्पणखा का। शेष जी उस जन्म में इसको मार नहीं पाए थे, अपने मन से मर करके आत्महत्या कर दिया था। और सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या, सबसे बड़ा पाप। गरुड़ पुराण उठा करके पढ़ो, तुमको सारे नर्क और सारे पाप पता चल जाएगा कि कौन सा कार्य करने से कैसा पाप। सबसे बड़ा पाप है जगत में आत्महत्या करना। आज के समय में आत्महत्या सबसे ज्यादा, कलिकाल में पाप बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ये नागिनी महाराज शेष की पत्नी थी और शेष का प्रण अधूरा रह गया था, जो त्रेता में भगवान राम ने संकेत किया कि शेष अब मत चूको और नागिनी के नाक कान दोनों काट लो। नाक कान कट गए। रोती बिलकती भैया रावण के पास पहुंची। खरदूषण तीसरा का उद्धार हुआ एक ही बाण में।
14,000 सेना के साथ भैया रावण के पास पहुंची और पूरी व्यथा बताया। भैया जो वन में तपस्वियां है ना, इनके साथ में एक नारी है और उस नारी से मैं मिलने के लिए गई, तब जो छोटा वाला तपसी था मेरे से छल करना चाहा, और भैया जब मैंने कहा रावण की बहन हूं तो मेरे नाक कान काट दिए। रावण क्या कहा, क्या सूर्पनखा तूने खरदूषण तीसरा से नहीं कहा? सूर्पनखा कहने लगी सबसे पहले तो भैया हम खरदूषण तीसरे से कहे, लेकिन 14,000 सेना उन तपस्वियों में से जो बड़ा वाला था एक ही बाण में नष्ट कर दिया। रावण जान गया, क्योंकि आप जानते हैं जो राम रावण की कहानी, रावण जानता है कि राम ब्रह्म है, लेकिन अपने उद्धार है भगवान से वैर बढ़ाया है। क्योंकि बाबा जी गोस्वामी जी भी कहते हैं कि सुरभंजन रंजन महिधारा, सुररंजन रंजन महिधारा, सुररंजन रंजन महिधारा, सुररंजन रंजन महिधारा, सुररंजन रंजन महिधारा, जो भगवंत लीन अवतारा, 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 सुररंजन सुररंजन भंजन महिधारा, सुररंजन भंजन महिधारा। एक बार जयकारा लगा दो, जनी मत गिर जी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। थोड़ा तेज से बोलो, धीरे ना बोलो, नहीं नींद या भागी ना। बोलिए हनुमंत लाल की। इधर वाले कुछ जने कहा पड़ोसी से हम काम चला ले, कहा ही जरूरत है। भोजन फिर पड़ोसी वाले करिए तो फिर समझ में आए जाए। हाँ, आसमान के तारे गिनी हो रहा तो मैं कहा बच्चे पड़ोसी वाले से मार लेने हमका कुछ मिलवे नहीं हो। ये परिस्थिति ना है, सब लोग बोल दिया करो। बोलिए गुरुदेव भगवान की। हाँ, कुछ लोग एवं बिच्चम अपन काम चलाए रहे। हाँ, कोई का करे, काल दिन और चलाओ, काल चला ले बस, परसों कोई से न कहे। हाँ, आवाज हरी बुरवा ले जात कहे से एक जनी मैया कहते हैं कई बिटिया काल तो तुम्हारी आखिरी हो जाई। हाँ, काल तो तुम्हारे यहाँ आखिरी हो जाई। तो हम कहें हाँ मान लो यह बात सही, आखिरी न हो जाओ कहा बते। इका तो भाई कोई देखा नहीं आखिरी होई कि ना होई, भगवान जाने। लेकिन मान लो तुम कहो विचारे हुई हो तो हम मानित हमारे हो जाए। हाँ, तो यही खुशी मान लो जयकारा लगा दो भगवान के। बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की। तो रावण जानता है कि ये ब्रह्म है और ब्रह्म का अवतार हो चुका है, और मैं राक्षस कुल के नाते भजन तो कर नहीं सकता हूँ। होई है भजन न तामस देह, राक्षस कुल के नाते भगवान का भजन तो कर नहीं सकता, मुझे वैर बढ़ाना हो। शूर्पनखा के नाक कान कटने के उपरांत रावण अपने मामा मारीच के पास गया और कहने लगा मामा मदद करो, बहन शूर्पनखा के नाक कान तपस्वियों ने काट लिया है, इसलिए उसका बदला लेने के लिए मुझे उनकी नारी का हरण करना। मारीच कहने लगे भैया जब वो छोटे रहे ना तो बिना फर का बाण मारी न है तो 100 योजन समुद्र लाग के गिरे रहे। अब सोच लो अब तो बड़े हो गए हैं,
अरे भैया, अगर तुमको यही करना है तो उनसे मित्रता कर लो, लेकिन उनसे बैर ना बढ़ाओ, क्योंकि उनसे जो बैर करेगा तो बिना मौत को प्राप्त कर लेगा। मारीच कहने लगा, मामा अगर अकल बताई हो ना तो पहले मारा तुमका, आगे फिर कोई काम नहीं। मारीच कहने लगा, रावण के मरने से मेरा उद्धार नहीं होगा, और यदि भगवान से मरूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, इसलिए मुझे मंजूर है। ये मारीच सुंदर स्वर्णिम हिरण बनता है, माया मृग, और भगवान इधर सीता को ज्ञान दे देते हैं, देवी तुम पावक महु करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। हे देवी, अब मुझको नरलीला करना है, इसलिए तुम अग्नि महाराज के पास चली जाओ और अपनी माया मूर्ति मेरे साथ अपनी प्रतिमा कर दो। भगवान यहाँ पर माया का सहयोग लेकर के, क्योंकि भगवान नर लीला करिए, और लीला में जब तक माया न हो तब तक लीला न हो पाई। देखिए, भगवान को माया व्यापी नहीं, भगवान ने माया का साथ लिया है। देवी अपनी माया मूर्ति मुझे दीजिए और तुम अग्नि महाराज के पास चली जाओ। कहे कि तुम्हारे बस का आगे वाली लीला नहीं है, तुम्हारे बस का तो यूं नहीं रहा है, जब सुंदर सुंदर तुम अयोध्या छोड़ के बनका चली है तो तुम्हारे बस का आगे वाली लीला नहीं है। कहे कि आगे वो मारीच स्वर्णिम हिरण बन करके आएगा, अब आगे वाली माया मोहित हुई है, तुम्हारे बस का है नहीं, मोह होते तो तुम अयोध्या से नहीं थे, राज छोड़ के थे। आज वाली जो मम्मी लोग भाभी लोग है ना, भैया समझदारी करता रहे, वही कहा करे, मान लो थोड़ा हिस्सा हमसे ज्यादा ले, तुम बैठो शांति, हम तो नहीं बैठे वाली है। वही जहाँ भैया का टेम्पर चढ़ाई ना बजा, मम्मी पापा से लड़ी बैठा है। तो सीता के बस का ये नहीं है, इसलिए सरकार कहते हैं जाओ तुम अग्नि महाराज के पास। सीता मैया चली गई अग्नि महाराज के पास, अपनी माया मूर्ति भगवान को दे दिया। उस माया मूर्ति सहयोग से भगवान आगे की नर लीला करते हैं। जिस समय वो स्वर्णिम हिरण बन करके मारीच निकला कुटिया के समीप, मैया ने देखा, माया ने देखा, भगवान इतना सुंदर मृग जीवन में हमने कभी नहीं देखा, मुझे इस मृग की छाल चाहिए। भगवान दौड़ पड़े उस माया मारीच के पीछे, और मरते मरते मारीच ने अपने रावण का काम कर दिया। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। इस आवाज को जब मैया सीता ने सुना, सीता कहने लगी, प्रभु देखो, मेरे प्रभु पर कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, इसलिए मेरे प्रभु लक्ष्मण तुम्हें पुकार रहे हैं। हे देवर सरकार, तुमको मेरे पति पुकार रहे हैं, जाओ मेरे पति की सेवा में जाओ। भैया लक्ष्मण कहने लगे, भैया सारे दुख, संसार का दुख दूर करते हैं, भैया पर दुख कहाँ आ सकता है, मेरी बात मानो माँ। सीता एक भी ना मानी, कुछ अटपटे भी वचन कह दिया, जिस पर भैया लक्ष्मण को वो कुटी छोड़ करके जाना हुआ। जाते जाते भैया ने एक शक्ति रेखा खींच ली और कहा, मैया इस रेखा का उल्लंघन मत करना, कि साची कहा मोरे आवन से पहले, साची कहा मोरे आवन से पहले, होना न रेखा से पार भागी, होना न रेखा से पार भागी। कहे मैया हिया निशा कर बहुत राहती है, हिया निशा कर बहुत राहत है, जंगल नाव तुझी से राहती है। कहते हैं लक्ष्मण मानो ये मैया, कहते हैं लक्ष्मण मानो ये मैया, होना न रेखा से पार भागी, भाभी होना न रेखा से पार भागी। कहो मोरे आवन से पहले, कहो मोरे आवन से पहले, होना न रेखा से पार भागी, होना न रेखा
भैया लक्ष्मण शपथ दे करके चले जाते, इतने पर रावण को मिल गया मौका, बन गया बाबा, बन करके द्वार पर आ गया, आवाज देने लगा, माता भिक्षाम देहि। सीता जी ने आवाज सुनी, कुटिया में कंदमूल फल रखे थे, ले करके आई बाबा, ये आ करके बेचा। रावण आगे बढ़ा, आगे जब बढ़ा तो शक्ति रेखा खींची थी, रेखा से ज्वाला प्रकट हो गई, कहने लगा मैया ऐसी बंधी भिक्षा मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं कोई ऐसा वैसा संत नहीं हूँ। सीता जी ने सोचा यदि मैंने दान ना दिया तो मेरे गृहस्थी का अपमान हो जाएगा। मैया सीता लेकर के जैसे निकली बंधु कंदमूल फल, रावण ने मैया की भुजा को पकड़ लिया कि बाह पकड़ी सीता की रावण, जबरन रथ पर लिया चढ़ा, उड़ी रथ लंका पकड़ा है, उड़ी रथ लंका पकड़ा है, पहुंचा आसमान में जाएगी जटायु, जब ही देखा रोवत जाई जानकी माँ, गुस्सा करके चला जटायु, पहुंचा आसमान को जाए गुस्सा करके चला जटायु। आसमान को जाएगी जटायु, जब ही देखा रोवत जाई जानकी माँ, गुस्सा करके चला जटायु, पहुंचा रावण के ढिग जाए, कहा जटायु छोटा रावण, मेरी मौत निकट गई आए, कहा जटायु छोटा रावण। कभी न छोड़ो तू गायमपुर को पहुंचाए, जबरन लिए जानकी माँ, पहुंचाए जबरन तूने दिया है मैया, मेरी बात समझ नहीं आए, तुझको पापी कभी न छोड़ो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो रावण आज मैया सीता की भुजा को पकड़ लिया और पकड़ करके रथ पर बैठा लिया। जिस समय रथ पर बिठाया आज मैया रोती बिलखती चली जा रही है। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, किन्हों फल पायो जो। क्योंकि नारी को कभी भी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आज सीता जी यदि कहा मान गई होती अपने भैया लक्ष्मण का, अपने पति की आज्ञा का प्रयोग किया होता तो क्या रावण हरण करके ले गए?
अगर नारी को कह दिया जाए कि इस दरवाजे से तुम बाहर ना निकलो तो नारी को निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि पति को समाज का ज्ञान होता, तुमको घर का ज्ञान होता, तुम घर तक जानती हो। जबकि भैया लक्ष्मण उपदेश दे करके गए कि भाभी बाहर ना निकलना, सीता जी ने कहा न माना तो रावण ने हरण कर लिया। लेकिन आज भी यही परिस्थिति चल रही है। त्रेता में तो एक ही सीता का हरण हुआ था और एक ही रावण था। आवाज के समय में हमका तो लगा था 2-4 क्वेश्चन पहिया तो रावण जरूर पैदा है। हाँ, कस खबर आया करते। तो सीता ने उल्लंघन किया, तब सीता का हरण है। बात बिल्कुल सत्य। आज के समय पर आ जाओ, सीता ने उल्लंघन किया है और स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी ने कहा, हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, भैया यदि आज्ञा का पालन कर लेती तो दुष्ट रावण मुझको कभी अपने हाथों से नहीं लगा सकता। तो जौनी बिटिया मम्मी पापा कहा नहीं मानती, भैया भाभी का मुट्ठी में बांधे हैं तो हमार करी होगा हैं। जौनी बिटिया इतना फटकार रही, उन्हें बिटिया का रावण ले जाती। हाँ, उन्हें बिटिया का रावण ले जाते। अन्यथा जगत माँ कोई तुमको आंख दिखाने वाला नहीं। कब? जब माता पिता की आज्ञा का पालन करोगी, भाई भौजाई की आज्ञा का पालन करोगी, पड़ोसियों की आज्ञा का पालन करोगी, सम्मान करोगी, संस्कार में रहोगी, तब तुमको कोई आंख नहीं दिखा सकता। और जब आज्ञा का उल्लंघन कर रही हो तो तुमको रावण नहीं ले जाएगा तो किसी और को ले जाएगा। हरण उन्हीं का होता है जो अपने मन का करती है। तो भगवान त्रेता में राम जी ऐसे रहे जो बेचारे एक ही सीता हरी गई रहे तो रावण का मार के ले आया। अब जो रोजी सीता हरी जाए तो कहां तक भगवान मरी है? कहां तक राम जी अवतार लेके इन्हें मार रहे थे? तो आज के समय पर स्वयं सुधर जाओ, इसी में कल्याण है। क्योंकि हम सही तो जगत सही। एक बार रामचरितमानस उठा करके पढ़ो, 40 का पाठ करो, और जो ये कथा भागवत होती तो चाहे बूढ़े दादा ना सुने, लेकिन बच्चन का सबसे जरूरी। लेकिन भैया लोग यहाँ सुने ना ही। हाँ हाँ, जब तक उम्र 30 साल ना पूरी हो तब तक पंडाल में तुमका मिली है ना, इमा बैठ में 2-4 जन के अलावा छोड़ दी और बाकी बैठो तो हमसे बताओ है। जब 30-35 साल के ऊपर निकल तब उनका राम कथा निक लागत, और बीच वाली नीचे वाली उम्र में उनका काम कथा सुनो तो ठीक लागत। कहे दीदी तनी कटपी सुना दिन करो, पता नहीं का हमारी कथा सुनावा करो। हम कहते तो वैसे जिंदगी तुम्हारी कटी फटी परी हो, मंचों पर से सुने तो हो ही का तुम्हारे हैं, सीधा स्वर्ग की रास्ता मिली। कथा ये रामचरितमानस ऐसी है कि घर में उठा करके सब लोग पढ़ो, और इसमें ऐसी चौपाई ऐसी कथा है कि चाहे माँ 5 साल वाले बैठे, चाहे 50 साल वाले बैठे, और चाहे बेटिया बैठे, चाहे बहुरिया बैठे, माँ कोई अनमर्यादित बात नहीं। और जो घर में सीरियल देखत बताओ माँ कितन किसी नहीं आवत। एक बार गौर करो, अगर बप्पा बैठ हुई है तो बिटिया चली गई है, और कि तो बिटिया देखत हुई है तो बप्पा खसक गई है। ऐसे ऐसे सीरियल आते कि नहीं आते नाटक में? लेकिन दुनिया सब नाटक देख रही है, सीरियल देख रही, तो वह सीरियल जब उतारा लागत बस परिवर्तन समाज का बिगड़ जाता। जब भी देखो हम ये नहीं कहते देखो सुंदर सुंदर चीजें देखो, कितनी सुंदर सुंदर चीजें आती हैं। ऐसा नहीं कि सब उसमें बुराइयां ही हैं, लेकिन जिस तरफ जाओगे उसी तरफ का तुमका आनंद मिलेगा। राम कथा में आ रहे हो तो राम का आनंद मिल रहा है, और काम कथा की ओर जा रहे हो तो काम कथा का आनंद मिलेगा। इसलिए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ और राम कथा जी भर करके सुनो। सीता ने उल्लंघन किया, इसीलिए सीता का हरण हुआ। भगवान सीता का पता लगाते हैं और नाना प्रकार से भगवान विलाप करते हैं, नारी का सम्मान करवाते हैं जगत में। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो तुम लोग आरती तैयारी करो और एक भजन, फिर भगवान की सुंदर आरती।
हाँ तुम आल्हा ही सुनो। आइए आल्हा भी सुनते हैं। बहुत ही सुंदर है कि ये दुर्गा जो पूजा होती है नवरात्रि में, इसका मतलब क्या है। जो नवरात्र आती है वर्ष में 2 बार, और दुर्गा जी की पूजा 9 दिन तक होती है। ये क्यों होती है और इसका कारण